यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। हाँ, यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कल मतलब 20 सितंबर को एक फाइनेंशियल बॉम्ब इंडिया पे गिराया है, जिस बॉम्ब को हम H1B वीजा के नाम से जानते हैं। पहले तो आप समझो कि H1B वीजा है क्या। देखो, ये टाइप ऑफ वीजा है जिसके थ्रू यूएस की कंपनीज नॉन अमेरिकन लाइक इंडियन और चाइनीज को हायर करती है अपने कंपनीज के लिए, जो कि हाईली स्किल्ड लेबर्स लाइक डॉक्टर, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि इंडियन और चाइनीज में जो हाईली स्किल्ड लेबर्स है वो काफी सस्ते हायर हो जाते हैं, और यूएसए के जो खुद के हाईली स्किल्ड लेबर्स है वो काफी एक्सपेंसिव है। और इस H1B वीजा का यूज इंडियन आईटी कंपनी लाइक टीसीएस और इन्फोसिस भी काफी ज्यादा करती है, ताकि वो यूएसए के प्रोजेक्ट्स उठा सके और अपने इंडियन एम्प्लॉयज को कुछ टाइम के लिए यूएसए भेज के उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट करा सके। तो कि ट्रम्प ने कल किया क्या? डोनाल्ड ट्रम्प ने H1B वीजा का फीस $1,000 से डायरेक्ट $1,00,000 कर दिया है। इंडियन रुपीज में माने तो 88,000 से डायरेक्टली 88 लाख। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि चीप कॉस्ट के कारण यूएस की जो कंपनीज हैं वो इंडिया और चाइना से एम्प्लॉयज हायर कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे जो यूएस के एम्प्लॉयज हैं वो जॉबलेस रह जा रहे हैं। चेंजेस से सबसे ज्यादा इंडिया को इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट 72% जो H1B वीजा है वो इंडियंस के पास है, ऑलमोस्ट 12% चाइनीज के पास है, और हर साल यूएस गवर्नमेंट जितना H1 वीजा इशू करती है उसका 70% सिर्फ इंडियंस को मिलता है। ट्रम्प के इस बदलाव से इंडियन इकोनॉमी पे दो बहुत बड़े इंपैक्ट पड़ने वाले हैं। सबसे पहला, इंडिया का पॉपुलेशन काफी हाई है और उसी हाई लेवल पे हम एम्प्लॉयज को जनरेट करते हैं हर साल, और यूएसए हमारे एक सेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज को एब्जॉर्ब करता था हर साल। अगर वो नहीं करता है तो इंडिया में एम्प्लॉयज का सप्लाई काफी ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण जो नॉर्मल एम्प्लॉयज उनका सैलरी कट होने लगेगा। दूसरा जो इम्पैक्ट होगा वो हमारे आईटीएस कंपनीज को होगा। देखो, हमारे जो इंडियन आईटीएस कंपनीज है लाइक टीसीएस और इन्फोसिस, उनको यूएसए की कंपनीज इसलिए प्रोजेक्ट देती थी क्योंकि इंडिया में लेबर कॉस्ट सस्ता था। लेकिन इस चेंजेस के बाद हमारा लेबर कॉस्ट काफी हाई हो जाएगा, क्योंकि फी एक लेबर पे उस कंपनी को ज्यादा देना पड़ेगा। तो यूएस की कंपनीज इंडियन कंपनीज को कम से कम प्रोजेक्ट्स देगी। ये सबसे बड़ा लॉस होगा हमारे आईटी सेक्टर के लिए। अब यहाँ पे काफी लोग खुश होंगे कि चलो इंडिया में पढ़ाई करके अब कम से कम लोग अमेरिका जाएंगे। तो आप गलत हैं। अगर किसी को देश छोड़ना होगा ना तो वो यूएसए नहीं तो जापान और यूके चला जाए।